हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने पूछा है कि इन क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी, ओके, क्वाड्रिलेटरल है ए सी बी डी। ये क्वाड्रिलेटर मतलब चतुर्भुज जिसकी चार भुजाएं होती है। ए सी इक्वल टू ए डी, तो इन्होंने बोला है कि ये जो लाइन ए सी है, ये वाली लाइन, ये इस लाइन ए डी के बराबर है, ये दे के रखा हुआ है, ओके। एंड ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए, और ये जो लाइन ए बी है ना, तो ये एंगल ए को बाइसेक्ट करती है, पूरा का पूरा एंगल ए बाइसेक्ट करती है, मतलब ये ऊपर वाला एंगल और नीचे वाला एंगल बराबर है, ठीक है। तो मैं इसको ऊपर वाले एंगल को एंगल 1 बोल देता हूँ, नीचे वाले को एंगल 2 बोल देता हूँ। तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों बराबर है, ठीक है। ये फिगर है 7.16। अब ये बोले कि शो दैट ट्रायंगल ए बी सी, ओके। तो ट्रायंगल ए बी सी कौन सा वाला ट्रायंगल? ये ऊपर वाला ए बी सी, मतलब ये ऊपर वाला ट्रायंगल, ओके। दिस ट्रायंगल, दिस ए बी सी, दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी। तो ए बी डी कौन सा? ए बी डी ये नीचे वाला ट्रायंगल है। सो ए बी डी जो ट्रायंगल है वो ये नीचे वाला ट्रायंगल है, ओके, जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस ट्रायंगल, ठीक है। तो ये ऊपर का ट्रायंगल हो गया, नीचे का ट्रायंगल है ए बी डी। हमें ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है? व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी? और ये जो लाइन बी सी है और ये बी डी के बारे में आप क्या बोल सकते हो, ठीक। अब देखिए ये जो है ना क्वेश्चन बहुत आसान है और आपको ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी के बारे में ऑलरेडी जो है इसका जो कॉन्सेप्ट का चैप्टर है उसमें मैंने पढ़ा रखा हुआ है, तो वो डिटेल में जाके आप देख सकते हैं। लेकिन मैं हर क्वेश्चन में कोशिश ये करूंगा आपको कि डिटेल में बताऊं कि ये जो ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट है वो कैसे प्रूव करने वाला। ये दोनों ट्रायंगल है ना, ऊपर का और नीचे वाला, एक तो देखिए इनका ये एंगल और ये एंगल बराबर है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये भुजा कॉमन है तो ये भी दोनों में बराबर रहेगी, और ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो इन ट्रायंगल में क्या है ना कि दो भुजाएं और उन दोनों भुजाओं के बीच में इंक्लूडेड एंगल जो है वो इक्वल है, तो ये कॉन्ग्रुएंट डायरेक्ट ऐसे ही प्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको करेंगे कैसे, मैं वो बताता हूं कि हम ऐसा लिखेंगे कि इन ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी, इन देखिए इनमें क्या क्या है। सबसे पहले क्या है ना, ये जो लाइन ए सी है ये लाइन ए डी के बराबर है, ये दे के रखा हुआ है, ओके। सो ए सी इज इक्वल टू ए डी, है ना। ये क्या है? ये गिवन है, ये हमें दे के रखा है, देखो यहाँ पे, ओके। उसके बाद क्या है, ये जो लाइन ए बी है ना, ये दोनों में कॉमन है तो ये भी बराबर रहेगी। तो ए बी जो है दिस विल बी इक्वल टू ए बी, ठीक है। ये क्या है? ये कॉमन है, तो जो चीज़ें कॉमन है वो तो बराबर होगी। अब हमने ये भुजा और ये भुजा एक दूसरे के बराबर बता दी, ये दोनों भुजाएं जो है कॉमन है। तो अब अगर ये एंगल भी हम बोल दें बराबर है तो ये इंक्लूडेड एंगल है इन दोनों भुजाओं का, ठीक है। तो अगर ये बोल देता हूं मैं कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है। ऐसा क्यों है उसके लिए मुझे रीजन ये देना पड़ेगा। ये जो लाइन ए बी है, ए बी इज बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब जो दो भागों में डिवाइड करता है, ओके, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, इसलिए ये बराबर है, ठीक है। तो बस हो गया। अब इन दोनों ट्रायंगल में हमने क्या किया, ए भुजा इसके बराबर बोल दी, ये भुजा इसी के बराबर बोल दी, और इन दोनों भुजाओं के बीच का जो एंगल है वो भी बराबर बोल दिया। तो इसका मतलब इसमें कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग गई? साइड एंगल साइड की कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो अब मैं इसको बोल सकता हूँ कि इसका मतलब कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। अच्छा क्यों है ये? वो इसलिए है, ये है बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ओके। तो ये हो गया प्रूफ। तो ये है मेरा आंसर ये वाले का। नेक्स्ट ये बोलता है कि बट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी? बी सी और बी डी के बारे में आप क्या बोल सकते हो? देखो ये वाली लाइन है बी सी जिसको मैंने 3 डंडे से मार्क किया, और ये वाली लाइन है बी डी, ठीक है। ये भी बराबर होंगी, वो इसलिए बराबर होंगी कि जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं ना उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट भी बराबर होते हैं। तो इसकी एक कॉरेस्पॉन्डिंग भुजाई है, दूसरी कॉरेस्पॉन्डिंग भुजाई है, तो तीसरी ये बच गई तो ये भी बराबर रहेगी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि ऑल्सो बी सी इज इक्वल टू बी डी, ठीक है। ये क्यों होगा जी? ये होगा बाय कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सीपीसीटी शॉर्टकट में लिखते हैं, बाय सीपीसीटी, ओके। तो ये इसका दूसरा आंसर हो गया, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको देखते ही फिगर समझ आ जाना चाहिए आपको कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगानी है, ओके। तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट पक्का करें मेरे वीडियो पे, ओके। सो थैंक यू सो मच।